अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। जी स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 डिपार्टमेंटल अकाउंट। आज इसका हम क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 4, चैप्टर नंबर 6 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट टाइम किया था, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी वो देख लें ताकि आने वाली तमाम क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से आपको समझ लगते हैं। क्वेश्चन को रीड करेंगे, ये कुछ डिटेल्स दी हुई हैं यहाँ। इस क्वेश्चन में 3 डिपार्टमेंट्स हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक जी डिपार्टमेंट है। उसकी परचेज दी है, सेल दी है, ये उसने हमारे पास स्टॉक दिया हुआ है 31 मार्च 2010 का, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक है ये। उसके अलावा ये वेजेस दी हुई हैं, रेंट दिया, सन्ड्री एक्सपेंस है और नेट प्रॉफिट भी निकाल के दिया हुआ है। इसका खैर अभी हम इधर कोई इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद नीचे जो डिटेल दी हुई है उसने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, ट्रांजिस्टर एंड टेप रिकॉर्डर आर सोल्ड एट शोरूम। यानी कि ये ट्रांजिस्टर डिपार्टमेंट और टेप रिकॉर्ड का जो डिपार्टमेंट है ये रिलेट करता है शोरूम के साथ। सर्विसिंग एंड रिपेयर डिपार्टमेंट आर कैरिड आउट एट वर्कशॉप। और ये जो सर्विसिंग डिपार्टमेंट है या रिपेयर डिपार्टमेंट है यानी कि जी डिपार्टमेंट, ये रिलेट करता है वर्कशॉप के साथ। वेजेस कंप्राइज शोरूम 3/4, यानी कि वेजेस का 3/4 हम चार्ज करते हैं शोरूम को और 1/4 चार्ज करते हैं वर्कशॉप को। वर्कशॉप का कौन सा डिपार्टमेंट है? जी डिपार्टमेंट है, ठीक है। और शोरूम के 2 डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई। द वेजेस ऑफ द शोरूम डिवाइडेड बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशो 1:2। ये जो 3/4 हिस्सा आएगा इसको एक्स और वाई में 1:2 के साथ डिवाइड कर देंगे हम। द वर्कशॉप रेंट इज़ 500 पर मंथ। द रेंट ऑफ शोरूम इज़ डिवाइडेड इक्वली एक्स एंड वाई। ये जो रेंट है ये वर्कशॉप का, ये 500 पर मंथ है, जो कि डिवाइड किया जाएगा एक्स और वाई डिपार्टमेंट में। और शोरूम का जो रेंट है वो एक्स और वाई में इक्वली डिवाइड किया जाएगा, जबकि जो वर्कशॉप का रेंट है वो हमारे पास कितना है? 500 पर। वर्कशॉप डिपार्टमेंट कौन सा है हमारा? फिर मैं बता दूँ, डिपार्टमेंट जी डिपार्टमेंट है हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड इन द रेशो ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब है सेल की रेशो में हम सन्ड्री एक्सपेंसेस जो हैं ये डिवाइड करते हैं। अब हम इसकी तरफ चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के पॉइंट्स लिखेंगे हम। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं परचेजेस से। परचेजेस हमारे पास गिवन है, एक्स डिपार्टमेंट की हैं जी 1,60,000, वाई डिपार्टमेंट की हैं 1,25,000, जबकि जी डिपार्टमेंट की हैं जी हमारे पास 80,000। उसके बाद इस तरफ अगर हम लिखते हैं तो हम सेल्स को लिख सकते हैं। सेल्स भी हमारे पास गिवन है। सेल्स एक्स की हैं 1,75,000, वाई की हैं 1,40,000, जबकि जी की हैं जी 35,000। इसके बाद हम इधर लिख लेते हैं जी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जी हमारे पास एक्स डिपार्टमेंट का है 60,100, वाई डिपार्टमेंट का है 20,300, जबकि जी डिपार्टमेंट का है 44,600। अब यहाँ पर हमारे पास और क्या आना है? यहाँ पर जो एक्सपेंस दिया है उसमें एक एक्सपेंस हमारे पास दी हुई है, उसने वेजेस। ये हमने डिवाइड करनी है तीनों में किस रेशो के साथ, उसने क्वेश्चन में हमें बताया था। इसकी हम थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग किसकी करनी है जी? वेजेस की। वेजेस हमारे पास टोटल जो गिवन है वो गिवन है 48,000 की। इसके लिए उसने वेजेस के लिए जो क्वेश्चन में बताया गया है उसने बताया था कि आपने ये चार्ज करना है 3/4। किसको चार्ज कर देना है? आपने शोरूम को। ये शोरूम आ गया और जो वर्कशॉप है इसको चार्ज रिमेनिंग जो रह जाएगा यानी कि 1/4, ठीक है जी। और ये फर्दर इसकी जो अमाउंट आएगी वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। एक डिपार्टमेंट एक्स आ जाएगा हमारे पास और एक डिपार्टमेंट वाई आ जाएगा। और ये किस रेशो में चार्ज करना है हमने? 1:2 के साथ। ये हमने रेशो इस तरीके से हमने डिवाइड करनी है। अब 48,000 का पहले हम अगर 1/4 लेते हैं तो ये हमारे पास चौथा इसका आ जाता है 12,000 रुपया, 12,000। 48 में से 12,000 इधर चार्ज कर दिया, बाकी हमारे पास कितना रह गया? 36,000। वो 1:2 के साथ चार्ज करना है। एक्स को जब चार्ज करेंगे यहाँ पे अगर हम सम ऑफ रेशो निकाल लें
सम ऑफ रेशो तो वो आ रहा है 3। अब कैसे निकालेंगे? एक्स का जब हम निकालेंगे जो हमने चार्ज करना है वो है 36,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय एक्स की रेशो वो 1 है, तो इसको भी अगर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ रहा है 12,000। और इसी तरह वाई का निकालेंगे हम 36,000 डिवाइडेड बाय 3 और वाई की रेशो है 2, तो इसको अगर करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 24,000। ये हमारे पास तीनों के वेजेस आ गए। ये हमारे पास जो ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है जी डिपार्टमेंट, ये एक्स और वाई। तो हम इधर लिखते हैं एक्स डिपार्टमेंट को हमने चार्ज करना है 12,000, वाई डिपार्टमेंट को 24,000 और जी डिपार्टमेंट को भी हमने चार्ज करना है 12,000। ये लिखने के बाद आपने इसका यहाँ पे इस तरीके से टोटल कर ले, इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है जी, इसका आप टोटल करेंगे, टोटल करके तो हम इसका जीपी निकालते हैं जी। स्टूडेंट्स का टोटल करते हैं हम 35,000 प्लस 44,600, तो ये हमारे पास आ गया 79,600। इसका टोटल करते हैं 1,40,000। देखते जाएं कौन सी साइड बढ़िया है, इसकी भी यही साइड बढ़िया, ठीक है। 1,40,000 प्लस 20,300, ये आ गया जी 1,60,300। और ये वाली साइड का टोटल भी चेक कर लें कि ये साइड तो नहीं बढ़ी। 1,25,000 जमा 24,000, ये साइड छोटी है, ठीक है। इसका भी टोटल कर लें 1,75,000 प्लस 60,100, तो ये आ गया 2,35,000। इसमें से अब ये वाली साइड हम माइनस करते हैं, माइनस 1,60,000 माइनस 12,000, ये इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी 63,100। टोटल यही आ जाएगा 2,35,100। अब ये 1,60,300 में से माइनस करेंगे हम 1,25,000 माइनस 24,000, ये आ गया जी 11,300। और 79,600 में से माइनस करेंगे, अच्छा ये वाली साइड इसकी बड़ी है, हाँ ठीक है, ये बन रहा है जी हमारे पास 92,000। तो इधर भी हम इसकी जगह 92,000 लिखेंगे और 92,000 में से माइनस करेंगे 79,600, तो ये हमारा इसका क्रॉस लॉस आ जाएगा, वो आ रहा है 12,400। एक डिपार्टमेंट का लॉस आ रहा है, एक डिपार्टमेंट का लॉस है, और ये दो डिपार्टमेंट जो है इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे 63,100 11,300, और ये इसका ग्रॉस लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा जी डिपार्टमेंट का 12,400। अब हमारे पास जो एक्सपेंसेस रह गए हैं वो मैं इधर लिख रहा हूँ। एक हमारे पास हमने चार्ज करना है रेंट, दूसरा हमने चार्ज करना है सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है जी, ये दो डिपार्टमेंट हमारे पास रह गए जिनके हमने अब चार्ज करना है जी। हमारे पास ये दो एक्सपेंसेस हैं, एक रेंट है और सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं जो कि हमने चार्ज करने हैं, इसकी भी वर्किंग हम करेंगे। अब ये जो रेंट था इसकी इधर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। रेंट जो टोटल हमारे पास क्वेश्चन में बताया गया वो 10,800 है, जिसके लिए उसने बताया हुआ है कि आपने जो जी डिपार्टमेंट यानी कि वर्कशॉप डिपार्टमेंट है इसको आपने चार्ज करना है 500 पर मंथ। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 12 के साथ, तो यानी कि इसको हम चार्ज करेंगे 6,000। अगर इसमें से हम इसको निकाल दें तो रिमेनिंग हमारे पास रह गया 4,800, जो कि दो डिपार्टमेंट्स यानी कि एक्स और वाई में इक्वली चार्ज कर देना। इसका मतलब है 2,400 और 2,400 ये दोनों डिपार्टमेंट को चार्ज हो जाएगा। टोटल 10,800 में से जी डिपार्टमेंट को 6, एक्स डिपार्टमेंट को 24 और वाई डिपार्टमेंट को भी 24, ये हम इधर पुट कर देते हैं 2,400 और 6,000। ठीक हो गया जी। लास्ट हमारे पास सन्ड्री एक्सपेंसेस रह गए, इसकी भी वर्किंग करते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस ये हमारे पास हैं जी 11,000, जिसके लिए इसने कहा टर्नओवर, तो इसकी रेशो निकालते हैं। इसकी वर्किंग लंबी है थोड़ी सी, इसकी वर्किंग सेपरेट कर लेते हैं जी। टर्नओवर एक्स, वाई और जी की हमने लेनी है। एक्स की टर्नओवर है 1,75,000, वाई की है जी
40,000 और जी की है 35,000। तो ये 30 30 30 हम कटिंग कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी अगर हम आगे रेशो निकालें तो 31 35 इंटू 1 और 140 को अगर डिवाइड करें 35 पे तो ये आता है 4, और अगर 175 को डिवाइड कर दें 35 पे तो ये आता है 5। तो ये इसकी ये रेशो आ गई कटिंग करके। तो सम ऑफ रेशो क्या बना हमारे पास, ये इनको सम कर लें तो ये 10। अब x का हमने एक्सपेंस निकालना है, टोटल एक्सपेंस है 11,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय x की रेशो। इसी तरह y का निकालेंगे 11,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय y की रेशो, सॉरी, और z हमारे पास आ जाएगा 11,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय z की रेशो। तो ये हमारे पास आता है जी 11,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5। ये आ गया जी 5500, ये आ जाएगा 4400 और ये आ जाएगा 1100। ये तीनों की आ गई 5500, 4400 और 1100। इसको हम पुट कर देते हैं 5500, 4400 और 1100 चार्ज करते हैं हम। नहीं, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी सॉल्व कर लेते हैं, इसको टोटल करके बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखें इस साइड पे ये हमारे पास है 63,100, यहाँ पे भी लिख देते हैं 63,100 में से इन दोनों एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, -2400 माइनस 5500, तो ये आ गया 55,200। 55,200। दूसरा जो है इसका है जी 11,300। 11,300 में से ये माइनस करेंगे हम 11,300 माइनस 2400 माइनस 4400, ये आ गया जी 4500। ये हमारे पास आ गया इसका नेट प्रॉफिट। अब ये तीसरा जो डिपार्टमेंट है इसकी इनकम कोई नहीं है, सिर्फ ये एक्सपेंसेस या लॉस ही है। इनको ऐड करते हैं, ये आता है 19,500। इस साइड पे कोई भी इनकम नहीं है तो इसको हम कह देंगे नेट लॉस, और नेट लॉस इसका कितना आ जाएगा, यही अमाउंट 19,500। टोटल में भी 19,500। कोई इनकम होती तो माइनस करते, तो इसका टोटल नेट लॉस हमारे पास आ गया और दो डिपार्टमेंट का जो है वो प्रॉफिट है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर है 4। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचें। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।